जैसे ही दिन की समाप्ति होती है, रात को हम विश्राम के लिए जाते हैं तो एक आदत बना लें, कोई भी बोझ लेकर नहीं सोएंगे। बिल्कुल रिलैक्स होकर, हल्के लाइट होकर, जो भी मन में है, उलझन है, बोझ है, चिंताएं हैं, वो सब बाबा को अर्पित करके फिर सोएंगे। और मन को सुंदर संकल्प से चार्ज करके, अंतर मन को कुछ काम दे करके फिर सोएंगे। ऐसे ही नहीं सोएंगे, कुछ भी सोच रहे हैं, कल के बारे में चिंता है, आज कुछ हुआ उसके बारे में संकल्प चल रहे हैं। जो हुआ सब भगवान को अर्पण, मन खाली, अच्छे विचारों के साथ, बहुत ही सुंदर विचारों के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो थॉट्स देंगे जो हम चाहते हैं अपने लिए। सुंदर से सुंदर संकल्प से सजाते हुए सो जाएंगे। जब हम गहरी नींद में सोते हैं या जब हमें गहरी नींद आने वाली होती है तो बाह्य मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अगर बाह्य मन शांत ना हो, उसमें सोच विचार चलते रहें, ओवर थिंकिंग होती रहे, तो फिर जो अंतर मन है वो सुसुप्त अवस्था में रहता है और ये बाह्य मन हमें सोने नहीं देता। बाह्य मन जब धीरे 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 स्लो हो जाता है, उसकी गति सोचने की स्लो हो जाती है, तो उधर से अंतर मन धीरे धीरे जागृत अवस्था में आ जाता है। और अंतर मन के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि नेक्स्ट टू गॉड है। इसमें अगर हमारा संकल्प एक बार चला जाए अंदर, तो फिर वो उस पर 100% वर्क करता है, काम करता है। ये भी कहा गया कि अंतर मन बहुत बड़ा शक्तिशाली हीलर है, जो हमें हील करता है अगर हम उसे कमांड देकर सोएं तो अब हम देख सकते हैं कि हम इस अंतर मन को यूज करके मनचाहा फल, मनचाही प्राप्ति कर पाते हैं कि नहीं। तो सोने से पहले कम से कम 45 मिनट पहले मोबाइल, टीवी नहीं देखना है। इससे क्या होता है कि मीन्स हम बेड पर गए हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो जो देख रहे हैं, जो हमारे अंदर जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड वही ले रहा है, वही हो रहा है, वही मिल रहा है। और दूसरी बात, अगर हम टीवी या मोबाइल देखते सुनते हुए सोते हैं तो जो नींद के हॉर्मोन्स रिलीज होने चाहिए, जिस गति से, जिस तरीके से, वो उतनी अच्छी तरह से रिलीज नहीं होते हैं। उसको रिलीज करने में कम से कम बेड पर जाने के बाद टाइम लगता है, आधा पौना घंटा, जो अच्छे से रिलीज, डीप नींद आ जाए, गहरी, बिना स्वप्न की, बिना डिस्टर्ब किए हुए। ऐसी नींद 3-4 घंटे की भी हमको फ्रेश कर देगी। लेकिन जो स्वप्नों से भरी होती है, उठे जागे ऐसी नींद होती है, तो 6-8 घंटे भी फ्रेश नहीं करेगी। तो अपनी हेल्थ के लिए, चाहे वो मानसिक रूप से हो या फिजिकली रूप से हो, पौना घंटे का नियम बनाएंगे कि इनसे हम दूर हो जाएंगे। और कम से कम 6 फुट की दूरी पर, फ्लाइट मोड पर, या नेट का जो सिस्टम होता है डाटा का, वो बंद करके सोएंगे। क्योंकि वैज्ञानिक इसके बारे में बहुत कुछ बोल रहे। एक जापान के वैज्ञानिक ने कहा
कि अगर जलता हुआ कोयला मैं कहूँ बच्चों के हाथ पे रख दो तो रख दो, पर मोबाइल मत रखो। इससे क्या हो रही है, छोटे छोटे बच्चों के ब्रेन श्रिंक हो रही है, विकास नहीं हो पा रहा उनका। और अगर हम उसे बिल्कुल सिरहाने रख कर सोते हैं और उसमें हमारा ओन है सब कुछ, तो कहीं कभी नेट स्लो है, कभी हाई है, कभी सिग्नल मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, उसकी जितनी भी बैड एनर्जी है वो सब हमें प्रभावित कर रही है। इसलिए कुछ डिस्टेंस बना करके मोबाइल को रखिए। आप अपने परिचित को सबको बता दीजिए इतने बजे हमारा स्विच ऑफ हो जाता है, इतने बजे खुलता है। सुबह कितने बजे खोलेंगे? जी, आफ्टर मोली, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का कारोबार से रिलेटेड काम नहीं है तो बहुत अच्छा नियम है 8 बजे। एक डॉक्टर है यहीं पर मध्य प्रदेश में, नीमच में, उनका नियम है, सबको पता कि वो 11 बजे से पहले फ़ोन नहीं उठाएंगे। हालांकि वो ज्ञान में नहीं है, पर सभी पेशेंट को पता है कि वो 1-1.5 घंटा अपना पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद ही वो 10:30-11 फ्री होते हैं, तो ही वो अपने फ़ोन उठाते। फ़ोन करना है तो 11 के बाद। तो जब हम ये नियम बना लेते हैं तो हमारे आसपास वालों को पता पड़ जाता है कि फ़ोन कितने बजे उठेगा, 8 बजे, है ना। अगर बहुत ज़रूरी काम है, कारोबार से रिलेटेड काम है तो ठीक है, फिर उठा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो 8 बजे के बाद हम नियम बनाएं फ़ोन उठाने का। बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, संकल्प देंगे। आजकल इसको ड्रीम थेरेपी भी कहते हैं। सोते हुए संकल्प देंगे अच्छे अच्छे मन को। पहली बात तो उसे चिंता रहित करेंगे, बोझ रहित करेंगे। सारे बोझ भगवान को देकर बेफिक्र बादशाह बनकर सो जाएंगे। एक भाई तो ऐसे थे कि वो बाबा को बुलाते थे और कहते थे, बाबा मैं सो रहा हूँ, आप घर की देखभाल करना। और ऐसा ही हुआ। वो विज़न बनाता था, उसको महसूस होता था। जो पगड़ी वाला फोटो है ना, पगड़ी वाला, कि बाबा ऐसे सोफे पर बैठे आराम से, बच्चे तू सो जा, मैं बैठा हूँ, चिंता मत कर, सो जा आराम से। एक दिन चोर आ गए घर में। अब जैसे ही दरवाजे के पास आए तो उनको क्या लगा कि एक बूढ़ा पगड़ी वाला डंडा लिए खड़ा है। देख के वापस भाग गए। फिर वो किसी को बताते हैं कि गए थे पर सफल नहीं हुए। क्यों? बोला वहाँ एक बूढ़ा था जो पगड़ी पहने, बड़ा लंबा चौड़ा, बड़ा हट्टा खट्टा बूढ़ा था और वो डंडा लिए खड़ा था। हमारी हिम्मत नहीं हुई जाने की। तो बिल्कुल रियल सच्चा अनुभव है ये। जब हम बाबा को साथ लेते हैं, उसे कोई काम, अधिकार और अपनेपन से देते हैं, तो वो बहुत प्यार से वो काम और अपनी जो ड्यूटी हमने उसको दी है वो निभाता है। और वो हमें भी महसूस होता है और दूसरों को भी आभास होता है उस चीज़ का। तो बाबा को अपने साथ अपने घर में रख करके, बुला करके फिर सोएंगे। अच्छे अच्छे थॉट्स अपने मन को देंगे, जैसे मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल निरोग हूँ, आज का दिन मेरे लिए परफेक्ट था, बहुत अच्छा था। इस प्रकार से मेरे को वो सब कुछ प्राप्त है जो मुझे चाहिए। मैं अपने जीवन से, अपनी प्राप्तियों से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। इस प्रकार के संकल्प दीजिए मन को। फिर देखिए क्या करता है अंतर्मन। अपने मन को आप ये संकल्प दे सकते हैं, मेरा अमृत वेला बहुत अच्छा पावरफुल होगा, पूरे 3:30 पौने 4 बजे में फ्रेश उठूँगा। तो आप देखिए, फील कीजिए क्या होता है। अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही 3:30 से पौने 4 का टाइम होगा,
बिल्कुल जागृत अवस्था में आँख खोल देगा अंतर्मन। तो ये अंतर्मन के काम है। जब गहरी नींद आने को हो, बाह्य मन शांत होता जा रहा हो, अंतर्मन जागृत होता जा रहा हो, तो उसे वो काम दीजिए जो हम चाहते हैं। अच्छे से अच्छा काम दीजिए। धन्यवाद करते हुए सो जाइए। आज जिसने जो भी मेरे साथ अच्छा अच्छा व्यवहार किया, कुछ अच्छी प्राप्ति हुई, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तीनों टाइम का भोजन दिया, प्रकृति माँ ने सब कुछ उपलब्ध कराया, सबका शुक्रिया 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 शुक्रिया। बाबा का आज बहुत सुंदर साथ मिला, हाथ मिला, उसकी शक्ति मिली, ब्लेसिंग मिली, शुक्रिया बाबा। इस प्रकार से अपने मन में थॉट्स भरते हुए सोएंगे तो रात को हमारा अंतर्मन जो हम उसमें भर के सो रहे हैं उस पर काम करेगा, हमें हील भी करेगा और जीन की तरह वो हमारे लिए काम भी करेगा। जो भी उसको संकल्प दिए कल को और बेटर बनाएगा, और अच्छा बनाएगा। आप कोई एक ऐसा लक्की चार्म जैसे कुछ होता है ना हमारे लिए, कोई बाबा का फोटो अपने घर में लगा लीजिए या कोई क्रिस्टल हो उससे रख लीजिए। जो आज बढ़िया से बढ़िया मेरे साथ हुआ है, अच्छे से अच्छा, आप उसके सामने बैठिए और उसको संकल्प दीजिए, आज का ये बात बहुत अच्छी रही, आज ये मेरे साथ बहुत बहुत अच्छा हुआ। रोज उसमें वाइब्रेशन भरिए, उसको बोल करके सोइए। फिर देखिए वो आपके लिए क्या बन जाएगा, वो इच्छा पूर्ति वाला बन जाएगा, लक्की चार्म आपके लिए। वो चीज़, वो वस्तु, उसमें ऐसे वाइब्रेशन भर देंगे हम उसमें कि उसमें वो एनर्जी भर जाएगी। तो वो देखते ही मुझे बहुत गुड फील होगा कि इसको मैं अपनी सारी इच्छा पूर्ति या प्राप्ति बता करके सोता हूँ, गुड न्यूज़ दे करके सोता हूँ इसको, तो उसमें वैसे ही वाइब्रेशन भर जाएंगे। और जब जब कुछ मन इधर उधर हो उसको देखिए 2 मिनट, ये मेरा वही है। पहले दिन 1 बताएंगे तो 10वें दिन पता लगेगा कि आज 5 बताई है मैंने उसको गुड न्यूज़। धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और उससे बेस्ट क्या होगा, बाबा का कोई फ़ोटो, अव्यक्त बाबा या बाप दादा का कोई भी एक फ़ोटो आप रख लीजिए और आपको लगेगा नहीं ये फ़ोटो मेरे लिए क्या है, बहुत लक्की है, लक्की चार्म है, इसको मैं बात करके सोता हूँ, इसको सब बता करके सोता हूँ। गुड न्यूज़ बताना है ओनली। 24 घंटे में एक गुड न्यूज़, कुछ एक अच्छी बात, कुछ एक अच्छी प्राप्ति तो होगी कि नहीं होगी, वही उससे शेयर करके सोना है। इसका रिजल्ट हम अपनी लाइफ में देखेंगे क्या होता है। सोने का तरीका, हमारा सोना इस तरीके से हो कि अमृत वेला पावरफुल हो, इसलिए विशेषकर ध्यान रखेंगे कि अपने बेडरूम को हम साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। कई कुमार भाई ऐसे होते हैं कि कबूतर खाना बना के रखते हैं, उलट पुलट अव्यवस्थित। कुमार का दादी जब कुमारों के रूम में जाती थी भाइयों के, तो वो समझाती थी बिस्तर कैसा होना चाहिए, किताबें कहाँ होनी चाहिए, कौन सा सामान कहाँ होना चाहिए। जो अव्यवस्थित पड़ा रहता है वो हमारी अंदर की व्यवस्था को दर्शाता है। अगर हम अंदर से अव्यवस्थित हैं तो बाहर क्या दिखेगी, और यदि अंदर में हमारी अच्छी व्यवस्था है तो बाहर क्या दिखेगा जी। तो ये केवल बहनों का काम नहीं है, ये भाइयों का भी काम है, क्योंकि उसमें हमें मेडिटेशन करना है, उसमें हमें पूरी रात लंबा समय व्यतीत करना है। तो वो साफ सुथरा हो, व्यवस्थित हो। जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा हो। झोंपड़ी है बाबा की, कुटिया देखी है आपने, है कुटिया, पर है कैसी, व्यवस्थित, साफ सुथरी। बैठकर उठने को मन करता है क्या, गद्दी पर एक भी सलवट होती है क्या। तो हम अपने बिस्तर को बहुत अच्छे से व्यवस्थित रखेंगे, जैसे एंजल सोएगा इस पर। और हो सके पॉसिबल हो तो जो पूरा दिन बेडशीट पड़ी रहती है, भले उसको पड़े रहने दीजिए, परंतु अपने एक वाइट चादर बनाइए। अगर अमृत वेला अच्छा करना है तो
एक वाइट चादर जब हम सोने जाए वो तभी बिछाइए, और जब उठे उसे लपेट करके रख दीजिए। 8 दिन में जरूर धुल लीजिए। कई कई घरों में क्या होता है, महीना महीने तक बेडशीट नहीं धोते हैं, तो उसमें अच्छी बुरी एनर्जी सब प्रवेश कर जाती है, डर्टी हो जाती, सपने अच्छे नहीं आते, रोग बढ़ते हैं, मन ठीक नहीं रहता है। तो खास कर अपने बेड का हमें बहुत ध्यान रखना है। वो फूलों की सैया की तरह होना चाहिए, स्वच्छ, साफ सुथरा, व्यवस्थित। तो अपनी चादर को कम से कम 8 दिन में एक बार तो धोइए। वाइट चादर जो बिछाते हैं वो भी 7 डेज में एक बार धुलाई होनी चाहिए अच्छे से। जब हम बेड पर जाए तो पूरे दिन के कपड़े जो पहने हैं वो लेकर कभी ना जाए। पता नहीं कितने लोगों के संपर्क में आए हैं, किसकी कैसे थॉट्स थे, किसकी कैसी एनर्जी थी। कलयुग की 99% नेगेटिव एनर्जी वातावरण में घूम रही है और हम पूरा दिन बाहर हैं। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारे ऊपर अगर है भी, तो हम नियम बनाएंगे, नाइट ड्रेस बिल्कुल अलग। बेड पर जाएंगे लेकिन कपड़ा चेंज करके जाएंगे। जो पूरे दिन हमने कपड़ा पहना है वो नहीं पहन के जाएंगे। और सोने से पहले ड्रेस चेंज जब हम करें, कोशिश करें अच्छी तरह से हाथ पांव धो ले अच्छे से। उसमें अगर नमक डाल लो तो और भी अच्छी बात है। साइंटिस्ट ने बताया है कि नमक में नेगेटिव एनर्जी को सोखने की शक्ति होती है। ये रिसर्च आया है, नेट पर भी उपलब्ध है ये रिसर्च। तो थोड़ा सा गुनगुना पानी उसमें नमक डालकर अच्छे से हाथ वगैरह धोकर, पाँव वगैरह धोकर, मुंह धोकर, और बाबा को 10 मिनट पोता मेल दे करके सब अच्छी तरह से गुड नाइट करके, और फिर अच्छे संकल्पों के साथ, नींद ना आ रही हो जिनको, वो 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हुए सोइए। अमृत वेले उठिए, उठकर एकदम मत भागिए। जिसे भाई जी बताते हैं कि 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। वो 5 मिनट हमारे जीवन की धारा को बदल सकते हैं, हमारे भाग्य को, किस्मत को बदल सकते हैं, हमारे फ्यूचर को बदल सकते हैं। उस समय फुल्ली एक्टिव होता है हमारा अंतर्मन और बाह्य मन पूरा शांत। देखा है ना, जब सो के उठते हैं कितना शांत होता है मन, और अंतर्मन पूरा एक्टिव होता है। उस समय जो भी हम विद कॉन्फिडेंस, विद फीलिंग, विजन देखते हुए, चित्र देखते हुए अपने मन को थॉट्स देंगे, वो मेरा फ्यूचर होगा। अब वो मेरे हाथ में कि मैं उठते ही अपने मन को क्या थॉट्स दे रही हूँ। मैं लेट उठ गई, कल की चिंता आज सर पे आ गई, कुछ बॉडी पेन है तो उस पर फोकस चला गया, हाय मेरा ये दर्द कब जाएगा, ये रोग, ये बीमारी, ये मेरा बच्चा कैसे बदलेगा, कैसे सुधरेगा। अगर मैंने कुछ भी नेगेटिव डाल दिया उस समय तो वो बढ़ता चला जाएगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर इन 5 से 10 मिनट में मैंने अच्छे संकल्प उसमें डाल दिए अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी विशेष को लेकर, तो हम उन्हें पूरा होता हुआ देखेंगे, पूरा होता हुआ देखेंगे। अंतर्मन भावनाओं की, चित्रों की और विश्वास की भाषा समझता है, इसीलिए कुछ इमेजिन करते हुए थॉट्स क्रिएट कीजिए, बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिलेंगे। एक माता दिल्ली की थी, उसकी शुगर की वजह से रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी आँखों की। इंजेक्शन लगते थे उसको 60,000 के इंजेक्शन, महीने में 2, कभी 1। हालात ये थे कि वो मुरली भी नहीं पढ़ सकती थी। हम एयरपोर्ट पर थे, टाइम लंबा था दूसरी फ्लाइट के लिए, तो सेंटर पर चले गए। बीच में वो माता आई और उसने भाई जी को बोला कि मैं देख नहीं पा रही हूँ, इतना तो हो जाए कम से कम कि मैं मुरली पढ़ लूँ बाबा की। तो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भाई जी ने उनको बताई क्या करना है, और साथ में ये जो ड्रीम थेरेपी नाइट की है
ये संकल्प करते हुए, विजन देखते हुए सो जाओ कि आपके हाथ में मुरली है और आप पढ़ के सुना रहे हो। ये संकल्प करते हुए और ये चित्र देखते हुए सो जाओ। और बहुत ही वंडरफुल बात थी कि 15 से 20 दिन के अंदर ही, बहुत लंबा समय नहीं था, बहुत समय की बात हो गई ये, 20-25 दिन के अंदर ही जब वापस वहाँ गए उनके सेंटर पर, तो उसने आधा पेज भाई जी को मुरली पढ़ के सुनाई। ये जो कुछ बोलते हैं ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताते हैं। फिर उनसे पूछा आपने क्या क्या किया, पानी चार्ज करके आंखें धोई, एनर्जी दी, बाबा से शक्तिशाली किरणें अपनी आंखों पे डलवाई। और दूसरा, सुबह उठकर भी पहला संकल्प यही किया, मैं अच्छी तरह देख सकती हूँ, मेरी ज्योति बहुत अच्छी है आंखों की, मैं मुरली पढ़ रही हूँ, विजन देखा। और रात को भी ऐसे ही सोचते हुए, विजन देखते हुए सो गई। तो एक बहुत अच्छी और बड़ी रिसर्च अपने पास आ गई। इसमें कुछ आत्मा के पुण्य कर्म भी काम करते हैं, कुछ हमारे जो हम संकल्प देते हैं उसमें हमारा फेथ कितना है, हमारी भावनाएं कितनी हैं, वो भी काम करते हैं। तो उस माता की आंखें अच्छी हो गई। अनुभव तो बहुत सारे हैं, परंतु एक दो अनुभव सुनाते हैं ताकि हम प्रेरित हों कि हमें रात को सोने से पहले क्या सोचना है और उठते ही क्या सोचना है। तो अच्छे पावरफुल संकल्प कीजिए उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग। ब्रह्म मुहूर्त है, 24 घंटे में सबसे अधिक शुभ मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त से अधिक शुभ मुहूर्त कोई हो नहीं सकता दुनिया में, इसीलिए इसको नाम ही दिया गया है अमृत वेला। ये जो वेला होती है ये अमृत के समान होती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस समय प्रकृति में कुछ ऐसे रसायन्स बनते हैं जो हमारे फिजिकली, इमोशनली, मेंटली रूप से बहुत काम आने वाले हैं। वैसे भी शास्त्रों में और भक्ति के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहते हैं कि 12-1 बजे तक ब्रह्मांड में निशाचर विचरण करते हैं, यानी कि आसुरी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। 2 बजे के बाद देवताएं विचरण करते हैं, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी काम करती है। जब भोगी जागते हैं तो योगी सोते हैं, और जब योगी उठ जाते हैं तब कौन सो जाते हैं? तो आसुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड में कब काम करती है और पॉजिटिव शक्तियां, एनर्जी कब काम करती है? और प्रकृति पूर्णतः शांत कब होती है और उसमें रसायन्स कब पैदा होते हैं? तो जब ये पॉजिटिव एनर्जी, जिसको नाम दिया है देविक शक्ति, देवताएं विचरण करते हैं, जब ये फुल जागृत अवस्था में होती है और बहुमात्रा में होती है, उस समय जब हम उठ करके इस ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेले में, जो वेला ही अमृत के समान है, शुभ दर्शन कर ले शिव के, तो कभी नहीं कहेंगे कि आज किसकी शक्ल देखी थी, दिन ही खराब हो गया। क्योंकि मुहूर्त भी अच्छा है और दर्शन भी शुभ है। शिव से ज्यादा शुभ कौन हो सकता है? हो सकता है क्या? कल्याणकारी है, दुख हरता, सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाला, विघ्न हरता है, सुखदाई है, आनंदकारी है। अगर उसका दर्शन हो जाए आंख खुलते ही, तो मेरे हाथों की लकीरें बदल जाएंगे। लकीरें बदलती हैं, हाथों की लकीरें बदल जाएंगे मेरे। उसके बाद गुड मॉर्निंग कीजिए, दृष्टि लीजिए, फील कीजिए कि मैंने गुड मॉर्निंग की, और बाबा का हाथ जो वरदानों से भरा है, ब्लेसिंग से भरा है, दुआओं से भरा है, शक्तियों से भरा है, जो मेरे लिए एक सुरक्षा कवच है, वो मेरे सर पर है। और केवल हाथ रखवाना नहीं, लेकिन उसके टच को, स्पर्श को फील करना है। आप सोचिए, भगवान यदि मेरे सर पे हाथ रख दे तो उसका स्पर्श, उसका टच, उसका फील कैसा होगा, वो मुझे फील करना है प्रैक्टिकल में।
और फिर जो भी मैं चाहती हूँ, आप पावरफुल वो संकल्प अपने मन में लाइए। आप फील कीजिए कि आप ब्रह्मांड के बीच में खड़े हो, यूनिवर्स के बीच में खड़े हो, और ये यूनिवर्स आपका ऑर्डर मानने के लिए, आपका हुक्म मानने के लिए तैयार खड़ा है। आप बोलो तो सही, वो तथास्तु करने के लिए तैयार है। तो क्या करेंगे? अच्छे से अच्छे संकल्प क्रिएट करेंगे, अच्छे से अच्छे। मान लीजिए मेरे अंदर क्रोध का संस्कार है, बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग होता है, इरिटेट हो जाती हूँ, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो फिर नेगेटिव नहीं सोचना, मुझे गुस्सा आता है, बिल्कुल नहीं। गुस्सा क्यों आ रहा है, रीजन ढूंढना है। शांति का अभाव है, शांति का अभाव है तो क्या आ रहा है, उस अभाव को भरना है। उस अभाव को हम भर देंगे तो क्रोध का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो कैसे उस अभाव को भरेंगे? 5 बार संकल्प करिए, प्रेजेंट में करिए, फ्यूचर में नहीं, क्योंकि मुझे रिजल्ट अब चाहिए, 2, 4, 10 साल बाद नहीं। ये हम ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट में करेंगे। मैं शांतचित्त आत्मा हो जाऊंगी नहीं, मैं शांतचित्त 5 बार बोलिए, विद कॉन्फिडेंस, अपनी आत्मा में उस शांति को एक्टिवेट करते हुए बोलिए। मैं शांति सागर की संतान हूं, मैं शांत चित्त आत्मा हूं, मैं शांति सागर की, मैं शांत चित्त, मैं शांति सागर की, मैं शांत चित्त। आज का दिन मेरा बहुत शांति से व्यतीत होगा, आज का दिन मेरा बहुत शांति से व्यतीत होगा। पूरा दिन वैसा ही होगा जो आपने पहला संकल्प कर दिया है, वैसा ही होगा, कंट्रोल रहेगा मन पर। दुख बहुत है लाइफ में, किसका अभाव है जी? सुख का। तो दुख याद करूंगी कि सुख? भले ही मुट्ठी भर है, पहाड़ जैसे दुख है लेकिन मुट्ठी भर सुख है, तो पहाड़ जैसे को रिजेक्ट याद रखना, जो एक्सेप्ट करूंगी वो आएगा, जो रिजेक्ट करूंगी जाएगा। तो किसको बुलाना है, किसका अभाव है जो दुख है? तो फिर क्या? मैं सुख स्वरूप, मैं बहुत सुखी हूं, सुख के सागर की संतान हूं, मैं बहुत सुखी हूं। एक्सेप्ट कीजिए। मुट्ठी भर जो सुख भी है मेरी लाइफ में, दुखों को भूल जाइए। 99% भले हो, 1% सुख हो, 1% सुख को शुक्रिया कीजिए। मेरी लाइफ में इतने सुख हैं, इनका लाख लाख शुक्रिया। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। मैं सुख के सागर की संतान हूँ, सुख दादा की संतान हूँ। आज मेरा दिन सबको सुख देते हुए मैं अपने मन से, वचन से, व्यवहार से आज सबको क्या दूंगी? सुख दूंगी। करके देखिए, 15 दिन में पता लगेगा कि मेरे सुख में बढ़ोतरी हो रही है। इसी तरह से हम भाग्य को भी बढ़ा सकते हैं। भले ही दुर्भाग्य कितना भी परेशान कर रहा हो, भाग्य साथ ना दे रहा हो, दुर्भाग्य को आउट करेंगे और भाग्य को एक्सेप्ट करेंगे। जिसका अभाव है उसको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, स्वरूप बनेंगे। तो इसी तरह से भाग्य का संकल्प करेंगे। मैं कौन हूं? या उठते ही हाय मेरी किस्मत खराब है, मैं फिर लेट हो गई, आज फिर अमृत वेला मिस हो गया, हाय उठते ही मेरे घुटने इतने दर्द, बाप रे मेरी कमर दर्द, क्या करूं, आज इतना काम है, कैसे निपटाऊंगा,
ये काम तो मेरी जान ही ले लेगा, बोझिल होकर उठे, दुखों की फीलिंग के साथ उठे, तो दिन कैसे बीतेगा? ठीक है, आज लोड है अगर मेरे ऊपर काम का, तो हम संकल्प करेंगे आज के दिन को और आज के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको मैं एंजॉय करूंगी, बोझिल नहीं होंगी, बल्कि क्या करूंगी? एंजॉय करना है मुझे आज के दिन को। तो अच्छा सोचिए, सुबह उठ करके बढ़िया सोचिए, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। भाग्य का आह्वान कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, अंतर मन को काम दीजिए, तो वो ऐसे रास्ते, ऐसे व्यक्ति, ऐसे द्वार, ऐसे कार्य आपको देगा कि भाग्य निर्माण होगा, जहाँ से दिनों दिन भाग्य में बढ़ोतरी होती चली जाएगी और दुर्भाग्य आउट होता चला जाएगा। सोया हुआ भाग्य भी जाग जाएगा, महसूस होगा कि हाँ, मेरा लक मुझे साथ दे रहा है। तो इस प्रकार के बहुत सारे संकल्प हैं। मेरे साथ सब कुछ, मेरे साथ सब कुछ, इसमें सबसे पहले 3, 4 बार, 5 बार आप ऐड करेंगे, मैं मास्टर, मैं मास्टर, मेरे सिर पर भगवान का, मेरे साथ सब कुछ, मेरे साथ सब कुछ। अगर कुछ कर्म बंधन की वजह से बुरा होने वाला भी है मेरे सामने, लेकिन मेरा ये थॉट, उसके वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी उस बुरे को क्या कर देगी? टाल देगी, दीवार बन जाएगी उसके सामने, आने नहीं देगी मेरे तक। और फिर हमें ये अनुभव होगा, रियली क्या अनुभव होगा कि बाल बाल, बात बहुत बड़ी थी परंतु भगवान की कृपा से बड़ी छोटी में निपट गए, निकल गए। ये अनुभव होंगे और ये अनुभव को क्या कराएगा? ये संकल्प कराएगा अनुभव। बहुत बड़ी एनर्जी है हमारे संकल्पों में, और वो भी जो रात को सोते समय और सुबह उठते ही कर लेते हैं। लगेगा एक बार कि कुछ हो रहा है गड़बड़। अब ये गड़बड़ वाली चीज देखकर होपलेस नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना। हमारा एक ही संकल्प रहे, चाहे कितनी भी सिचुएशन क्रिटिकल खड़ी हो सामने, लेकिन पूरा हौसला, पूरा विश्वास अपने संकल्प पर जो मैंने क्रिएट किया है, मेरे साथ सब कुछ, मेरे साथ सब कुछ, विश्वास डगमगाए नहीं मेरा। और फिर उस बुरे में से भी अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। लगेगा जैसे ही पर्दा हटेगा, लगेगा ये अच्छा हुआ, ये मेरे साथ अच्छा हुआ। कर्म बंधन भी, जो बाबा कहते हैं कि सूली से क्या बन जाएंगे? कांटे, सूली से कांटे बन जाएंगे। तो हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं, स्वयं हैं। कभी कभी आप देखिए, जब अमृत वेले हम करते हैं, उठते हैं, बाबा के पास पहुंचते हैं, अब जस्ट फील कीजिए कि मेरा हाथ ब्रह्मा बाबा, उसके मस्तक में महाज्योति, दोनों महासत्ता साथ में कंबाइंड हैं, और मेरा हाथ उसके हाथ में है। और वो बड़े प्यार से सोने की कलम से मेरे हाथ पे लिख रहा है, पद्मा पदम भाग्यशाली। अब उसे दिन में कई बार देखिए कि गोल्डन अक्षरों में मेरे हाथ पे क्या लिखा हुआ है। बार बार देख के मुस्कुराइए, बाबा ने क्या लिखा सुबह ही? हाथों की लकीरें चेंज हो जाएगी। आप करके देख लीजिए, चेंज होती है कि नहीं होती। भाग्य की रेखा लंबी होती है कि नहीं होती। करके देखिए, कम से कम 8-10 बार अपने हाथ को देखिए और मुस्कुराइए, और वो सीन देखिए कि सुबह सुबह बाबा ने क्या लिख दिया यहाँ पर, पद्मा पदम। तो फिर भाग्य हमारे पास होगा, साथ होगा, हम क्रिएटर होंगे। इससे क्या होता है, हमें वो अवसर मिलते हैं जहाँ से हमारा भाग्य का निर्माण होने वाला है। वो अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको, और उस अपॉर्चुनिटी को हम कैच कर पाते हैं। 24 घंटे में एक बार एक सुंदर अवसर हर एक के पास आता है, परंतु मन कहीं और उलझा रहता है, तो हम उस अवसर को चूक जाते हैं, उस अवसर को हम गंवा देते हैं।
इसीलिए अगर हम इस प्रकार के थॉट्स क्रिएट करते हैं तो उन अवसरों को हम पकड़ लेंगे, हमें क्लियर टचिंग होनी शुरू हो जाएगी, क्लियर बिल्कुल। दूसरा काम क्या करेंगे, अभी आने वाले समय को भांपते हुए देखते हुए एक आदत डालेंगे। एक तो 2-3 बार 5 बार बाबा का हाथ अपने सर पर, उसकी पॉजिटिव एनर्जी, उसकी करंट लेंगे। भले ही हमें 1 मिनट का टाइम है ना, 1 ही मिनट कीजिए। हम इसमें नहीं कहेंगे कि आप घंटों समाधिस्थ होके बैठिए, और उसमें टाइम हम फिक्स कर सकते हैं। अमृत वेला, गुड मॉर्निंग, आपके बच्चे आपको नमस्ते करें, पैर छुए, तो आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली हाथ कहाँ जाएगा। तो अब हम बाबा को गुड मॉर्निंग कर रहे हैं तो नेचुरली बाबा का हाथ कहाँ आएगा, ठीक है ना। फिर हम मुरली सुनते हैं, मुरली में याद प्यार नमस्ते होती है, और हम रिटर्न में क्या करते हैं जी, हम भी रिटर्न में क्या करते हैं बाबा को। तो थोड़ी देर, कुछ सेकंड, कुछ पल आप फील कीजिए कि नमस्ते करते हुए बाबा ने क्या किया, हाथ मेरे, और उस हाथ को, भाई वो 10 सेकंड की बात है, परंतु उस शक्ति को, उस एनर्जी को, उस स्पर्श को मुझे महसूस करना है, फील करना है, क्योंकि उसका साधारण हाथ नहीं है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकत वाला है, बहुत पावरफुल एनर्जी उससे मुझे मिल सकती है। उसके बाद हम 3 बार तो खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर का लंच और डिनर करते हैं, फिर गुड नाइट भी करते हैं। तो जब भी हम भोजन खाएं, एकदम अटैक ना करें उस पर, थोड़ा ठहरिए, रुकिए। पहले हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते थे, एक अन्न खाने का भी नियम होता था। अभी हम देखते हैं, कभी बाजार में जाने का या सिटी से गुजरने का मौका मिलता है तो आजकल के यंगस्टर्स बच्चे क्या करते हैं, गाड़ी चल रही है, पोल्यूशन है, नीचे गंदगी पड़ी है, वहीं थूक रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, ठेली पर खड़े होकर के। शुद्धि नहीं है बिल्कुल भी, धूल मिट्टी भी आ रही है, लोग जा रहे हैं तो थूक भी रहे हैं, गाड़ी जा रही है तो धुआं भी है, माहौल भी ठीक नहीं है, और बड़े चस्कारे ले लेके हम खा रहे हैं। तो मन कैसे हो रहे हैं। तो भोजन भजन एकांत में, शांत में। भोजन भजन करते समय भी मोबाइल को बहुत दूर रखिएगा। कितना भी जरूरी फोन है, नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। हम खाना खाते समय मोबाइल अपने पास नहीं रखेंगे, बिल्कुल शांति से, प्यार से, अन्न को सम्मान देते हुए, अन्नपूर्णा का सत्कार करते हुए। हम देखते थे हमारे दादाजी जब भोजन करते थे, वो जमीन पर आसन लगाकर बैठते थे, बूढ़े थे तो भी। थाली आती थी, लोटा पहले आता था, वो पूरा लोटा पीने के लिए नहीं आता था, वो लोटे से थोड़ा जल लेते थे, थाली के चारों तरफ घुमा करके, और फिर उसको सम्मान दे करके खाते थे। तो देखिए आजकल के हम लोगों को देख लीजिए, और जो उस जमाने के लोग हैं उनको देख लीजिए, हमसे ज़्यादा स्टेमिना है। हम कहते हैं उनको, हम बोलते जो हमारी बड़ी दीदियां हैं, बड़े वरिष्ठ भाई हैं, कि आप में डबल डबल बैटरी लगा के भेजा है क्या भगवान ने, एक डिस्चार्ज होती दूसरी शुरू हो जाती है। अपने में तो सिंगल बैटरी, डिस्चार्ज हो गई तो हो गई। तो उनके कुछ नियम धर्म रीति रिवाज खान पान ऐसे थे जो अभी तक उनको ताकत दिए हुए हैं, अभी तक उनके तन को भी, उनके मन को भी ताकत मिली हुई है। तो हमारे खाने का ढंग कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम सृष्टि के पालनकर्ता का शुक्रिया करेंगे जो हमारी पालना कर रही है ना। जैसे ही अन्न की थाली सामने आई, कुछ भी सामने आया, हे सृष्टि के पालनकर्ता, आप हमारी पालना राजकुमारों की तरह कर रही हो, आपका लाख लाख। चाहे थाली में अचार और नमक की रोटी क्यों ना हो, पर शुक्रिया कैसा करेंगे, राजकुमारों वाला। ठीक है ना, करके देखो, राजकुमारों वाला शुक्रिया कीजिए उसको। फिर प्रकृति का शुक्रिया कीजिए, वो एक माँ है। जैसे माँ अपने बच्चों की पालना करती है ना, बूढ़ी हो जाए तो भी, तो प्रकृति अब जर्जर अवस्था में है, बूढ़ी परदादी है, तो भी मेरी पालना कर रही है, मुझे दे रही है, जो चाहिए वो दे रही है। आप सोचिए, यदि हमें 5 दिन जल ना मिले, 5 मिनट भूमि ना मिले, पृथ्वी ना मिले,
5 मिनट वायु ना मिले तो क्या मेरा अस्तित्व रहेगा? जी, ये जीवन रहेगा? प्रकृति के बिना हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। प्रकृति है तो हम हैं। और कब से दे रही है? प्यास लगी, एक बोतल खरीद के पी लिया, बिजली चाहिए तो लाइट जला ली, लेकिन इसका भारी भरकम बिल भरना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। और जो मुझे मुफ्त में मिल रहा है, और 1 साल से नहीं, 2 से नहीं, सैकड़ों से नहीं, युगों युगों से मिल रहा है, उसको शुक्रिया बनता है कि नहीं? हमें कोई एक गिलास पानी दे दे तो हम उसको दिल से धन्यवाद करते हैं, और जो हमें मुफ्त में इतना दे रही है तो उसका शुक्रिया है कि नहीं है? तो जब भोजन सामने आए तब क्या करेंगे? प्रकृति माँ तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। फिर उन हाथों को नहीं भूलेंगे जिन हाथों की वजह से वो थाली आपके सामने आई है। बहुत हाथ लगे हैं उसमें, बहुत मेहनत हुई है, पसीने बहे गए हैं, तब वो थाली मेरे सामने परोसी गई है। तो उन सब आत्माओं का धन्यवाद जिनका सहयोग यहाँ तक पहुँचाने में रहा, और उनको कुछ ब्लेसिंग दीजिए उस टाइम पर, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। और फिर अन्नपूर्णा माँ का धन्यवाद भरपूरता के लिए, भंडारे भरपूरता के लिए आपका बहुत बहुत। बस एक रिक्वेस्ट है कि मेरी भारत में कोई भी भूखा ना सोए। हे अन्नपूर्णा माँ, एक अर्जी है कि मेरे भारत में कोई भी भूखा, ये भारत फले फूले, भरपूर रहे। और आप सब देख रहे हैं कि इन संकल्पों का इफेक्ट हो रहा है। आज हमारे भारत में भिखारी भी भूखा नहीं सोता। सोता है क्या? सबको क्या मिलने लगा है? सबको क्या मिल रहा है हर महीने? वैसे ही मेंटलिटी बनती जा रही, जो हमारे संकल्प क्रिएट होते जा रहे हैं ना, वैसे ही मेंटलिटी बन रही है। अन्नपूर्णा अपना काम कर रही है। आज भिखारी भी भूखा नहीं सोता है। यहाँ बड़ी खुशी की बात है अपने भारत के लिए, ठीक है ना? और फिर 3 बार या 5 बार मैं परम पवित्र आत्मा हूं, या फिर मैं मास्टर। आप दृष्टि देख करके संकल्प कीजिए अन्न को, और फिर संकल्प कीजिए ये मेरे लिए दुख भंजन भोजन है, ये संजीवनी है, ये अमृत है, जीवनदायिनी शक्ति है। और ये समझ करके उस प्रसाद को खाइए। तन भी ठीक, मन भी ठीक। दुख भंजन है तो मन के रोग, तन के रोग सब खत्म। चित्त शांत, मन पवित्र, तन स्वस्थ, घर में सुख शांति। यह है भोजन खाने की विधि। फिर खाइए। और खाइए कैसे? दादी जी कहती थी, बड़ी दादी, की काम निपटाना नहीं है खाना खाना। कैसे खाएंगे? कुछ तो 1 रोटी के 2 ही टुकड़े बनाते निगल जाते हैं, है ना? फिर पेट में गुड़ गुड़ होती रहती है, गैस हो गई, ये हो गई। तो कैसे खाएंगे खाना? हर निवाले का टेस्ट, स्वाद का इंजॉय कीजिए। चबा चबा के उसका भरपूर स्वाद लीजिए। इंजॉय करते हुए खाइए उसको, खुशी खुशी से। इसीलिए भोजन भजन शांति से और एकांत में, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो जब हम बाबा को शुक्रिया बोलेंगे खाना खाते समय, तब बाबा का हाथ कहाँ होगा? आने वाले समय में ये हाथ बड़ा काम करने वाला है। आदत डालेंगे कि भगवान का हाथ मेरे 3 बार, जब बाबा को हे सृष्टि के पालन करता तेरा लाख लाख शुक्रिया, फील कीजिए कि बाबा का हाथ सर पर है। अपनापन बढ़ेगा उससे, मेरापन दिनों दिन बढ़ता जाएगा। वो मेरा है और बहुत नजदीकी है। ये फीलिंग बढ़ानी है दिनों दिन। वो मेरे साथ है, मेरा उस पर अधिकार है, वो मुझे बेहद प्यार करता है। तो 5 बार क्या करेंगे? सर पर हाथ रखवाएंगे। एक चीज और ध्यान में रखेंगे, कभी कभी बहुत सुंदर एक मेडिटेशन की विधि है, बहुत ही हमें मेंटली सपोर्ट करती है ये चीजें। हम आत्मा एक दीपक है, दीप, आत्मा दीप बोलते हैं। आप फील कीजिए, मैं आत्मा दीप बाबा के सामने हूं। आत्मा के रूप में देखिए अपने को, और बाबा उस दीपक को ऐसे संभाले हुए हैं। अगर हम कोई दीपक जलाते हैं और हवा का झोंका आ जाए तो हम ऑटोमेटिक क्या करते हैं?
उससे क्या होता है, अगर कभी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दीपक थोड़ा सा लो, डगमग होने की स्थिति बन जाए, उस टाइम पे ये अभ्यास, ये अनुभूति बहुत काम आएगी। हम फील करें कि मैं आत्मा दीप बाबा के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित हूँ, कोई भी हवा का झोंका, कोई भी तूफान इसकी लो को हिला भी कौन रक्षा कर रहा है। तो कभी कभी ये मेडिटेशन की विधि भी अप्लाई कीजिए, बड़ा मजा आएगा, सुरक्षित फील करेंगे, अंदर से हमें सुरक्षा फील होगी, अंदर से कि मेरी सुरक्षा कौन कर रहा है, खुद ऊपर वाला मेरी सुरक्षा कर रहा है। अमृत वेला और हो सके तो नुमा शाम का योग अगर टाइम है जरूर कीजिएगा, भले 7 से 7:30 कीजिए, बाकी तो पूरे विश्व में 6:30 से 7:30 होता है। अमृत वेला तो बिल्कुल मिस नहीं कीजिए। कुछ भाई बहनें थे जो कहते हमारी नाइट ड्यूटी होती है या हमारा होटल का काम है, बिजनेस का काम है, हम घर ही 11 साढ़े 11 बजे आते, 12 बजे तक भोजन करते, 12:30 1 सोते हैं। तो उनसे कुछ भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट की कि आप 1 घंटा पहले अपने काम को समाप्त कीजिए या 1 घंटा पहले क्लोज कीजिए दुकान को, फिर देखिए क्या होता है। तो उनका एक्सपीरियंस ये था कि हमारी कमाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो हम 1 घंटा बाद क्लोज करते थे, अभी 1 घंटा पहले अमृत वेला अच्छा करने के लिए करने लगे, तो हमारी कमाई पे फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उससे ज्यादा ही हो रही है, कम नहीं है। तो अमृत वेला से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इसे पावरफुल ढंग से हम करेंगे, विधिवत करेंगे, जागती ज्योत बन के करेंगे। कई लोग नियम प्रमाण उठ तो जाते हैं, परंतु जुट के कब 3:45 बज जाते, 3:45 से कब 4:45 बज जाते पता ही नहीं चलता, सो के व्यतीत कर देते। तो उस अमृत वेले का कोई लाभ नहीं है। अगर कोई फिजिकली मेंटली प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, कोई मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमें सुला देती है, तो थोड़ा सा फ्रेश पानी से नहा धो करके कुछ गर्म पी करके स्टार्टिंग में 1 महीना कुछ लिखने का काम कीजिए, स्वमान लिखिए या फिर घूम करके योग कीजिए, कमेंट्री से कीजिए, पर थोड़ा सा आदत बनाइए, जागती ज्योत बनकर मेडिटेशन करें, जागती ज्योत, अलर्ट। और ये वो समय है जब 24 घंटे में केवल एक बार भगवान वो रूप धारण करता है जिसका गायन है भोलानाथ। 24 घंटे में अमृत वेले ही शिव भोलानाथ का स्वरूप धारण करके बैठता है। और भोलेनाथ का कमिटमेंट है, जो चाहिए ले लो, जो चाहिए, लेकिन एक विश पूरी करने के लिए 90 डेज कंटिन्यू बिना खंडित किए हुए अमृत वेला, 90 डेज। आप कोई भी शक्ति चाहिए, सिद्धि चाहिए, शुभ इच्छा पूरी करनी है, संकल्प, कोई संस्कार खत्म करना है, किसी भूल की क्षमा चाहिए, कोई रोग ठीक करना है, समस्या विघ्न ठीक करना है, 90 डेज बिना खंडित किए जागती ज्योत बनकर आप वो पा सकते हैं। भोलानाथ का कमिटमेंट है, वो देने के लिए बैठता है, सिर्फ देने के लिए बैठता है। जैसे कर्ण का बताते हैं ना महाभारत में, उसका जैसा दानी आज तक कोई नहीं है, पर वो 24 घंटे नहीं बांटता था, उसका भी एक टाइम मुकर्रर था। कौन सा टाइम था जी? सूर्यास्त नहीं, सूर्य उदय। सूर्य उदय के समय गंगा स्नान के पश्चात वो थोड़ा सा टाइम होता था गंगा किनारे, जो भी उससे कोई कुछ मांगेगा, इवन प्राण भी मांगेगा, वो दे देगा। और इसी का फायदा श्री कृष्ण ने उठा करके क्या ले लिया था उससे? उसे पता था ये कवच कुंडल गया मैंने, मेरी हार सुनिश्चित है, लेकिन फिर भी अपने वायदे के अनुसार उसने दिया, पीछे नहीं हटा। ऐसे ही भोलानाथ शिव बाबा भी अमृत वेले वचनबद्ध है, सिर्फ देने के लिए बैठता है, सिर्फ देने के लिए। आपको जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। आप कोई शक्ति, कोई सिद्धि, कोई अपनी शुभ इच्छा, कोई समस्या का निदान, भूलों की क्षमा अमृत वेले मिल जाएगी। लेकिन जो सोते रहेंगे
इसी टाइम के बारे में गायन है, जो सोवत है वो जो जागत है। तुम कहाँ सोए पड़े थे जब इसका मतलब कभी तो भगवान ने भाग्य बांटा है, और भाग्य ऐसे टाइम पे बांटा है जब गहरी नींद का समय है ना। यही तो कहावत का अर्थ निकलता है ना कि भाग्य तो बांटा है, पर बांटा कब है? आपको बताइए डेल्टा में कब होता है इंसान? गहरी डीप बिल्कुल नींद में कब होता है मालूम है? ये डेल्टा वाली नींद है। इसीलिए जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, अमृत वेला बहुत अच्छे से करेंगे, भोजन ठीक से खाएंगे, कुछ नियम धर्म कर्म भी करेंगे 24 घंटे में, कुछ पुण्य कर्म भी कीजिए, दुआएं भी कमाइए। अगर वक्त है तो कुछ सेवा कीजिए, कुछ अच्छे काम कीजिए, जिससे हमारी पुण्यों की पूंजी दिनों दिन बढ़ती चली जाए। हमारा मन संतोष पाए रात को सोते समय कि आज हमने बहुत अच्छा किया है, आज हमारा पुण्य जमा हुआ है। हमारा पुण्य डेली बढ़ता चला जाए और पाप का पलड़ा नीचे आता चला जाए, घटता चला जाए। ठीक है ना। तो 24 घंटे में लक्ष्य रखिए कि कुछ दुआएं लीजिए किसी की, कुछ पुण्य कर्म कीजिए अपने मन वचन कर्म से, व्यवहार से, अपने धन से, अपने तन से। सिखों में एक बहुत बड़ी बात होती है, अगर उन पे कोई आपदा विपदा आ जाती है ना, पता है वो क्या करते हैं? सबसे पहले वो गुरुद्वारे भागते हैं और सेवा करते हैं। और सेवा क्या करते हैं मालूम है? गए हैं कभी गुरुद्वारा? अमृतसर गए हैं कभी? वहाँ अच्छे अच्छे करोड़पति लोग गले में टाई पहने हैं, खुद शूज स्केचर के पहने हैं, और दूसरों के क्या करते हैं? जूते उठाने की सेवा और उन्हें पोंछ पोंछ के पहनाने की सेवा। जो डायमंड से भरी हुई हैं ज्वेलरी से उनकी महिलाएं, वो क्या करती हैं? दरवाजे पर पानी पिलाती हैं बड़ी श्रद्धा से, पीतल के बड़े बड़े कटोरे होते हैं, और जब उनको झूठा देते हैं ना तो उन्हें राख से मांजती हैं अच्छी तरह, रगड़ रगड़ के। जिनके घर में 6-6 नौकर हैं वो वहाँ क्या करती हैं? उन्हें भी पता है कि इस सेवा से हमारे क्या कट रहे हैं। तो ये सेवा का महत्व होता है। कुछ ना कुछ ऐसा फिक्स कीजिए हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, कि मेरा तन भी लग जाए, मन भी लग जाए, और यथाशक्ति यथासंभव राजी राजी खुशी खुशी स्वेच्छा से थोड़ा धन भी सफल हो जाए। ठीक है ना।